नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब आप ये सुन रहे होंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान शुरू हुआ होगा। झारखंड में दूसरे फेज का और महाराष्ट्र में पहले ही फेज का, जिसमें पूरा महाराष्ट्र है। जब मतदाता मतदान करने के लिए जाता है तो उन तमाम राजनीतिक दलों का सोचता है कि जो सब उनके सामने ऐसा मिष्टान्न परोसते हैं कि यदि आपने हमको मतदान किया तो हम आपकी जिंदगी खुशहाली से भर देंगे। उत्तर प्रदेश से एक बाबा आए थे जो समझा के गए महाराष्ट्र की जनता को, झारखंड की जनता को, कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उनकी पूंछ पकड़ते हुए फिर आगे कहा, हम एक है तो सेफ है। कौन एक है तो सेफ है? कौन बटेगा तो कटेगा? डायरेक्ट हिट में उत्तर प्रदेश के कुशासन का एक घिनौना चेहरा मैं आपके सामने ला रहा हूं। और जब ये कहानी आप सुनोगे तब जरूर उन नेताओं के चेहरे सामने लाना जो प्रचार के दौरान आपको एक हसीन सपने दिखाते थे। उस उत्तर प्रदेश की वास्तविकता क्या है, जिस उत्तर प्रदेश में राम लला स्थापित है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री भगवा पहनते हैं, हिंदुत्व के ध्वजवाहक है। इस देश का सबसे बड़ा सूबा जो 82 लोकसभा सीट देता है, वो जो उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात करते हैं, ये कहानी मेरे जुबानी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री है अनुप्रिया पटेल। अपना दल उसकी पार्टी है, उसका एक समाज है, उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। अपना दल गठबंधन में एनडीए का साथी है और पटेल मैडम केंद्र में मंत्री है। कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है। एक अपना दल पार्टी का कार्यकर्ता, उसके साथ क्या सुलूक हुआ। कुछ लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस के दारू पीने लगे। जब घर वालों ने विरोध किया कि ये शराब का अड्डा नहीं है, यहां आप बैठ के दारू नहीं पी सकते, तो जबरन उसके बेटी को, जवान बेटी को घसीट के साथ में लेके जाने लगे। जब उस लड़की के मां बाप ने बेटी की इज्जत बचाने के लिए विरोध किया तो सबसे पहले उस पिता का सलिया से सर खोल दिया और मां को मार मार के हड्डी पसली एक की और चले गए। ये किसी भी प्रदेश में हो सकता है। ऐसे हर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के हर एक के घर में पहरा तो नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद यह घटना होने के 24 घंटे तक या 24 घंटे बाद भी ना एफआईआर दर्ज हुई, ना ही मेडिकल किया गया, ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। जब ये बात अनुप्रिया पटेल के सामने आ गई, गुस्से में आग बबूला होके वो सीधा उस परिवार को मिलने पहुंची, अपने कार्यकर्ता को मिलने पहुंची। और जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तो सारे पुलिस वुलिस सब लग जाती है। और उसके बाद अनुप्रिया पटेल जो फट पड़ी, वो मैं क्या बताऊं, आप स्वयं देख लें। किया क्या घटना कितने बजे की है कल रात को बेटा? 9 बजे। मतलब 24 घंटे तो होने वाले हैं। अभी तक क्या हुआ?
नहीं, अभी तक क्या हुआ भाई? एफआईआर दर्ज हो गई? कुछ नहीं। मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जल्दी। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में? क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल इस जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। क्या करूं मैं? आपके एसपी के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना? कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। क्या किया आप केसों में? अभी तक नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से इस आदमी को मर जाना चाहिए था, तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती। जिंदा क्यों है? थोड़ा मार देते, तब शायद आप लोग एक्टिवेट होते, कुछ करते। शर्म की बात है। कार्रवाई होगी, ये तो आप आज मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना। अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका एसओ क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना, मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है। इट इज हियर, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। क्योंकि विंध्याचल में ड्रग्स दिलवाने में फुर्सत नहीं है ना। कोई आदमी मार दिया जाए, किसी की बिटिया उठा ली जाए। अस्पताल का कंडीशन है कि रात के 2 बजे बोल रहे हैं कि क्यों मेडिकल नहीं हुआ? तब जाके हमें क्यों मेडिकल नहीं हुआ? सिटी स्कैन नहीं, लीगल मेडिकल के लिए बोला गया था डॉक्टर साहब। अभी तक क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर साहब कोई सीनियर देखा नहीं। क्या कर रहे हैं भाई? मेरे आने के बाद तो आप आ रहे हैं, मेरे आने के बाद आप आ रहे हैं। क्या हो रहा भाई? क्या जिम्मेदारी आपकी, बता दीजिए मुझे। आप सबकी क्या जिम्मेदारी है, जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक आपने एक बार भी देखा? एक बार भी आपको फुर्सत मिली? दिस इज नॉट अ सिंपल केस। तो आपको क्या, आप लोगों को फुर्सत नहीं। सुना आपने? उत्तर प्रदेश की सांसद, नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक सदस्य अपने ही सरकार पे उंगली उठाती है और पुलिस को कहती है कि क्या सरकार ये करने के लिए कहती है तुम्हें? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो गई? या गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी के घर में घुस के किसी की बेटी को जबरिया उठा के ले जाए? मैं मुख्यमंत्री तक ये बात ले जाऊंगी। क्या मैं एसपी के ऑफिस में आके बैठूं? ये तमाम बातें जो उसने की और आपने सुनी, ये क्या दर्शाता है? मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का जीरो टॉलरेंस, योगी आदित्यनाथ का महिलाओं के खिलाफ हिंसा का जीरो टॉलरेंस। ये सिर्फ बोल बच्चन हैं। वस्तुस्थिति क्या है, ये अनुप्रिया पटेल बोल रही है। लाडली बहना, महिला सशक्तिकरण। पिछली लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया कि 33% महिलाओं को राजनीति में संरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, यह आने वाले 33 साल तक पता पड़े तो समझ लेना कि आपके साथ न्याय हुआ। क्योंकि सिर्फ एक मैसेज देने का काम करना है।
ये सिर्फ मैसेज देते हैं, ये सिर्फ एक विचार फैलाते हैं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, फैलाइए विश्व गुरु बन रहे हैं। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, फैलाइए कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है, सारे विश्व हमारे चरणों में है। फैलाइए कि ये राम राज्य की स्थापना है, जहां बहु बेटियों के खिलाफ आंख उठाता है तो बुलडोजर चलता है। यदि महिलाओं के खिलाफ होकर अत्याचार करने वाले के नराधमों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाती तो अनुप्रिया पटेल को ऐसा क्रोध व्यक्त ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको बहु बेटियों में भी हिंदू मुसलमान करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, एक है तो सेब की बात करते हैं, क्योंकि इनको इस देश से मुसलमान बाहर चाहिए। जिस दिन अल्पसंख्यक बाहर हो जाएंगे, उसके बाद इन सब की नजर पिछड़े, ओबीसी, दलित, आदिवासी इन पे पड़ेगी। फिर उनकी प्रताड़ना करनी होगी और उनको प्रताड़ना के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि सामंती सोच वाले लोग हमेशा कोई ना कोई गुलाम अपने सामने खड़ा चाहते हैं। ये अल्पसंख्यक नहीं है टारगेट, तो फिर ये होंगे छोटे जाति वाले। और यही कारण है कि पिछड़े जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है उत्तर प्रदेश में, इसका जीवंत उदाहरण आपके सामने है। तो जब ये नेता आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव प्रचार में, ये कितना झूठ बोलते हैं, इसका ये उदाहरण है। आज उत्तर प्रदेश में एक बिरला केस नहीं है, एक अलग से केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस रोज हो रहे हैं, क्योंकि ये अपना दल पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हुआ तो उनके दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल लड़ने के लिए आई, जो सामान्य गरीब है, सामान्य पिछड़ा है, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं, जिसका किसी नेता से पहचान नहीं, उसको तो घर में घुसे हुए गुंडों को दारू भी पिलानी है, और यदि बेटी को ले जाते हैं तो आंख बंद करके वो बेइज्जती भी देखनी है। यही है उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल, यही है डबल इंजन की सरकारें, यही है विश्व गुरु की सरकार, यही है महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस। मतदान को जा रहे हो, ये खबर आंखों के सामने रखना। जो नेता बोलते हैं उस पर विश्वास मत करना, जो आपके सामने है देखते हो उस पर विश्वास करना। मतदान उसको देना जो आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, चंद सिक्कों के लिए जो ईमान बेचता हो और रातों रात विचारधारा बदलता हो। जो विचारों का नहीं रहा वो आपका कैसा होगा। मतदान अवश्य करिएगा, ये तो जीत ही रहे हैं, मशीनों का खेल होता है, मतदान करके क्या करेंगे, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। यदि जो यूपी में हुआ है वो आप महाराष्ट्र, झारखंड में नहीं चाहते तो सोच के मतदान कीजिएगा। इसी महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने उम्र के 9 साल में रांझा के पाटिल ने जब पूना के पास एक महिला के खिलाफ व्यभिचार किया, और दादूजी कोंडदेव जो कारभारी थे, जब उन्होंने पूछा बाल राजे ऐसे अपराधी के खिलाफ क्या करना चाहिए, तो जीजा माता के संस्कार देखिए। वो बच्चा बोल गया कि इसके हाथ और पैर कलम करो और गांव के दरवाजे पे टांग दो, ताकि समाज देखे कि महिलाओं के खिलाफ आंख उठाने वाले का हर्ष शिवाजी राजे के या इस मराठी जागीर में, तब जागीर थी उनकी, शाहजी महाराज की जागीर में क्या हश्र होता है। उस महाराष्ट्र की भूमि पे छोटी छोटी बच्चों के साथ व्यभिचार हुआ और सरकारें
व्यभिचार करने वाले को एनकाउंटर करके मार डालती है, क्योंकि पीछे एक बहुत घिनौना सत्य था, उसे समाप्त करना था। ये कहानी, ये विलाप एक केंद्रीय महिला मंत्री का है। यदि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की महिला इतनी असहाय है, तो आम महिला की स्थिति क्या होगी? ये डायरेक्ट हिट में आज इस सवाल में आपको छोड़ के जाता हूं। मतदान कीजिएगा, ये पवित्र काम है, ये अधिकार है आपका। मशीन कुछ भी करे, राजीव कुमार का कार्यालय कुछ भी करे, लेकिन लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मतदान करिए, ताकत से करिए, नतीजे आएंगे, आज ना कल सूरज उगेगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।